देखिए, भगवान के मंदिर में यदि पुजारी जी कोई पुष्प दे दिए आपको तो मर्यादा कहती है प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जा सुलहई नितनासा। मंदिर में यदि कोई प्रसाद स्वरूप वस्तु मिल रही है पुष्प, तो धर्म कहता है उस पुष्प को स्वीकार करिए, मत्थे लगाइए और उस सुगंध को स्वीकार करिए। ये उसका ढंग है। इना की माला मिला तो ले जाके खूंटी में टांग दिए घर के। भगवान के प्रसाद की सुगंध को जिसकी नासिका नित्य पान करे, आगे घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। केकरी केकरी घर में भगवान के भोग लगत है। हाथ नीचे करिए, जो नहीं लगाते हैं आज से लगाइए। महाराज एक समस्या है का हम लोग महाराज लहसुन प्याज खाते हैं महाराज, कैसे भोग लगा दे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हमरे कहला से केहू के छूटे वाला नहीं खे। आप घबराइए बिल्कुल मत। लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं। भोग लगाने की यदि प्रवृत्ति हो जाए उसके बाद भी भोग लगेगा। कैसे महाराज? रात में दूध रोटी लगाइए। कहिए दूध रोटी में कोई दिक्कत है? दूध बढ़िया गरम करके रोटी में घी लगा के दूध रोटी चीनी चाहे गुड़ बगल में रख के भोग लगाइए। अब दोपहरिया में महाराज दाल रोटी, दाल रोटी तो लगा ही सकते हैं। दूध रोटी दाल रोटी, दूध रोटी दाल रोटी खूब खिलाइए भगवान। हम लोग एक जगह कथा गाने गए, लल्ले भैया 9 दिन पत्ता गोभी खाए। हम जगह के नाम नहीं बताएंगे। बहुत बड़े आदमी कथा कराए थे, लेकिन जो हम लोग की भोजन व्यवस्था देख रहे थे वो एमएमडी थे, महामानसिक दरिद्र। एक ट्रक पत्ता गोभी लाके गिरा दिए थे। अब भंडारी खाली वह बनावे। उस समय मनोज जी भी साथ में नहीं रहते थे, अन्नदाता हम लोगों के। वहां कथा पूरी भई तो अगले दिन दूसरे जगह से कथा, दूसरे जगह राम कथा थी। रात को हम लोग ट्रेन पकड़े तो इतनी प्रसन्नता थी मन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। लेकिन मजे की बात बताऊं, रात में जो ट्रेन का भोजन बना के दिया गया था उसमें भी पत्ता गोभी था। अगले दिन हम लोग पहुंचे दूसरी जगह, वहां का भी नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता चल जाएगा कहां के कथा रहे। वहां सुबह भैया पहुंचे 10 बजे गए, ठाकुर जी की सेवा हुआ भाई दोपहर तक। भोग की थाली आई। जब भोग की थाली आई तो वहां भी थाली में पत्ता गोभी था। तो हम बिने से पूछे, ही बतावा हो हमनी के तो ट्रेन से नहीं जा, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पर? बोले भैया ये जहाज से आया है, पहले ही पहुंच गया है। तो वहां जो भंडारी जी थे हम उनको बुलाए, हाथ जोड़कर बोले भैया कृपा करियो, जो मन करे सो खिलाना, 9 दिन अब पत्ता गोभी ना खिलाना। तुम एक ही भोजन आपको बार बार खिलाया जाए तो आपका मन पगला जाएगा। आप भगवान को खिलाओ, रात को दूध रोटी, दिन में दाल रोटी। आपके घर के भगवान दूध रोटी दाल रोटी खात खात दिमाग जब एकदम व्याकुल हो जाएगा, और जहिया भगवान को पनीर खाने का मन कर दिया, उस दिन भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप प्रारंभ करिए खिलाना। आज से कौन कौन भोग लगाएगा भगवान को? कहो इतनों पर हाथ निखे उठत। बहुत प्रेम है लहसुन प्याज से ना। तोहरे के देख देख जीड़ा जो जियरा जुड़ई बो।
चटनी बना के तोहरे के हम खइबो। भगवान को भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन कर। घर में नया वस्त्र आभूषण यदि आवे तो पहले अपने न पहने, पहले अपने भगवान को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर स्वयं धारण करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, यही है ना। हाथ से राम जी जो श्रेष्ठ का अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, और राम जी जो आप पर भरोसा करे, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। जो ये सब काम करे उसका हृदय चौथा घर। अब पांचवा घर दर्शन करिए। बाबा कहते हैं वाल्मीकि जी, राम जी मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमाने, सकल भाय से वही सन्मानी, अरे सकल भाय से वही सनमाने, सकल भाय से वही सन्मानी। राम जी से वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु जो मनुष्य आपके किसी एक मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? कहिए कहिए। परिवार के साथ, अकेले कदापि पूजा न करिए। जिस घर का मालिक अकेले पूजा करता है, उस मालिक के जाने के बाद घर वाले भगवान को मंदिर में छोड़ के आवत है। कहे बाबूजी नहीं है, बाबूजी नहीं है, कौन पूजा करेगा, हमको आता है नहीं पूजा करने, भगवान मंदिर में गए। समस्या क्या है? महाराज लड़का 8 बजे सो के उठत है। अब बताइए 8 बजे हम भगवान की पूजा करें? भगवान बोले हैं 5 बजे पूजा करो। कहिए, भगवान फोन किए थे कि 4 बजे घंटी बजा दीजिए। लड़का यदि 8 बजे सो के उठते हैं, आप 9 बजे पूजा करिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन परिवार को लेकर के पूजन करिए, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ। दूसरी बात, बच्चे पूजा में आवे, इसके लिए सबसे पहले तो जो मंत्र है सब आसान मंत्र रखिए। फूफा बनने के चक्कर में इतना कठिन मंत्र न रख दिए कि बच्चों को याद ना आ पाए। पौराणिक जो मंत्र है एकदम सरल सरल मंत्र, कहो सरल सरल मंत्र रखिए, जो बच्चे यदि याद कर लेंगे तो बच्चों के मन में ये चाव रहता है कि पूजवा में हम ही जोर जोर से बोले। तो इसीलिए बच्चे आगे घंटी लेके खड़े रहते हैं, जोर जोर से मंत्र बोलने के लिए। तो पूजन में सबसे पहले सरल मंत्र का प्रयोग करिए, सीधी सीधी आरती गाइए, जिससे बच्चों को सरलता से याद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, प्रसाद में दरिद्रता न दिखाइए, लचीदाना और बतासा भोग में न लगाइए। बढ़िया बढ़िया मिठाई, अब बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ला के भोग में लगाइए। बच्चों को जहां दिखाई पड़ गया कि आरती के बाद जेम्स मिली, किटकिट मिली, कैट, अच्छा सॉरी किट कैट, हाँ हाँ सर, हम तो किटकिट जानते रहनी है। बच्चे जहां समझ लिए कि डेयरी मिल्क वाला सिल्क मिलेगा, बबली सिल्क मिलेगा, नटीज मिलेगा, तो आपको बताएं, आप 5 बजे घंटी बजाते थे ना, आप सोए रहेंगे, उसके पहले लड़कवा नहा धोवा कर आपको मिलेंगे, दादाजी चलिए जल्दी घंटी बजा दीजिए अभी। कहें वो जानते हैं घंटी बजने के बाद मिलेगा चॉकलेट, और उसी लालच में बच्चे आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं
मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। नित्य भगवान के मंत्र का जप करे। कौन मंत्र? गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिला उसका जप करें। दीक्षा नहीं हुई महाराज, महामंत्र का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि दीक्षा नहीं हुई है तो इस महामंत्र का जप करिए, लेकिन जपिए महाराज। टाइम बिल्कुल नहीं है, एकदम सांस लेने का टाइम। आपको कथा बताऊं, एक जगह हम लोग कथा करने गए खंडवा में 2017 में, 2018 में खंडवा। तो भैया वो मंच बना था 5.5 फुट का, उसके बाद 3 फुट का उस पर व्यासपीठ, उसके ऊपर 1 फुट का गद्दा। अब हम जब बैठे तो हम पंडाल के छत के लगे पहुंच गए थे। हमारी आगे सब पंडाल के पंखा झूल रहा था, तो हम तो डिस्टर्ब हो गए पहले दिन। हम विनय से बोले कि कल मंचवा नीचे हो जाओ, तो हम जाए ना हुई जा। तो जो पंडाल वाले भैया थे उनको बुलाया गया कि भैया मंच नीचे करना। बोले मंच? मेरे पास 21 तारीख तक मरने का टाइम नहीं है। क्या बोले? यही बोले थे ना वो, मरने का टाइम। बोले 21 तारीख तक मरने का टाइम है। बिना बोले भ्रम में जी रहे हैं, बुलावा आ जाएगा तो वहीं न जाना पड़ेगा। इस भ्रम में न रहिए। ये बतिया बुझा रहा है। जितना हो सके, जैसे हो सके, भगवान के नाम को जपने का स्वभाव बनाइए। पूरे परिवार के साथ राम जी जो आपका पूजन करे, तर्पण होम करे। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करके, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा श्रवण करके होम करे, हवन पंडित जी द्वारा। पूजन हो जाए तो ब्राह्मण देवता को भोजन करावे, भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। दान देकर क्या करे? संतुष्ट करे। ब्राह्मण देवता से भी प्रार्थना है कि आपन सीमा बना के रखें, कितना मिल जाए तो हमको संतुष्ट हो जाना है। अब महाराज बोल दिए संतुष्ट होने के लिए, यजमान बेचारा दिए जा रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो दोनों को देखिए, देने का और लेने का आनंद तभी है ना जब देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे सर्वस्व प्राप्त हो गया है। वही आनंद की वर्षा होती है। राम जी जो मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे के संतुष्ट करे, और अपने गुरु जी का सम्मान राम जी आप से अधिक करे। और ये सब करने के बाद जो एक ही बात बार बार मांगे, क्या? राम चरण रते हो। हे राम जी, जो ये सब काम करने के बाद आपके चरणों में प्रीति मांगे, तिनके मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन। हे राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया?
बाकी लोग के समझ में नहीं आया ना? ठीक, अगली बार फिर सुनाएंगे, फिर समझ में आएगा। हम आपसे निवेदन करें, यही 5 घर हमारे आपके बस में है। भगवान की कथा सुन लीजिए, भगवान का दर्शन कर लीजिए, भगवान का नाम जप कर लीजिए, इसके बाद सुगंध अर्पित करके लीजिए, भोग लगाकर भोजन करिए, वस्त्र आभूषण चढ़ाकर धारण करिए, हाथ से सेवा करिए, तीर्थ की यात्रा करिए, भगवान का मंत्र जपिए, तर्पण होम करिए, परिवार के साथ पूजन करिए, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करिए और गुरुदेव का सम्मान भगवान से अधिक करिए। ये हमारे आपके बस में है।